बच्चा पैदा करा मोदी के गले में पाल। कुत्ते बिल्ली नहीं हम, कुत्ता बिल्ली नहीं है, इंसान है। हमारे बच्चे हैं, कुतिया भी आती है, 7 बच्चे, कोई ध्यान नहीं देता। इंसान के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं। आप ये मेहनत कर रहे हो, सरकार को गाली दे रहे हो, रोजगार दे, मेहनत कर रहे हो। बच्चा पैदा करा मोदी के गले में पाल। कुत्ते बिल्ली नहीं हम, कुत्ता बिल्ली नहीं है, इंसान है। हमारे बच्चे हैं, कुतिया भी आती है, 7 बच्चे, कोई ध्यान नहीं देता। इंसान के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं। आप ये मेहनत कर रहे हो, सरकार को गाली दे रहे हो, रोजगार दे, मेहनत कर रहे हो। बंदे हैं तो सारे खून माफ है, और हमारा खून अगर एक हो गया तो गलत है। ये बोलना चाहता हूं, कैमरा क्यों बंद बंद करेंगे भाई। तू तड़ाक में नहीं, तू तड़ाक नहीं। मैंने क्या बोला, तुमने क्या बोला? भारत जोड़ते जोड़ते पार्टी खत्म कर दी अपनी। कौन सा ब्राह्मण है भाई, वो कौन सा हिंदू है? ब्राह्मण है जो कश्मीरी पंडितों को आधा को मार दिया गया, आधा को मुसलमान बना दिया, वो कैसा ब्राह्मण था? बोलता है मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, उसमें धिक्कार है, मैं थूक रहा हूँ। और ये भारत को जिताएंगे, किस बात की आप कह रहे हो? ठीक है, किस बात की आप कह रहे हो कि I.N. वाले सारे घोटालेबाज है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में माँ बेटे जमानत पे, लालू यादव जमानत पे, प्रियंका, ये जो ममता बनर्जी उनका भतीजा किसी केस में फंसा हुआ है, सारे किसी ना किसी घोटाले में है। और मोदी जी के ऊपर, मोदी सुनिए, मोदी, अरे सुन लो, का भी नाम ले लो एक बार। सुनो सुनो, सवाल बहुत लंबा हो गया, जवाब ले ले। एक सेकंड तड़प सुन लो इनकी, जो तड़प अभी सुन रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हवा में लगाया हुआ आरोप और सिद्ध किया हुआ आरोप, उसमें बहुत अंतर होता है। इनके ऊपर केस चल रहा है और व्हाट्सएप पे लिया हुआ ज्ञान, ये पप्पू यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान लिया हुआ है ना कि अमित शाह के ऊपर इतने का केस चल रहा है, मुझे उसकी FIR की कॉपी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि अमित शाह भ्रष्टाचारी है। एक वोट नहीं देंगे भाजपा को अगर अमित शाह के ऊपर कोई आरोप अगर सिद्ध कर दे या FIR ही दर्ज हो, पर वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा में बात करना है। सुनिए, इन्होंने राफेल पे आरोप लगाए, राफेल पे आरोप लगाए, सुनिए, राफेल पे आरोप लगाए, पर राफेल भाई ना सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, वहां लात खा के वापस आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जब सिद्ध नहीं कर सकते तो चमचों को सड़क पे घुमा के बकवास ना करवाओ। इसे बोलो, एक मिनट, इसे बोलो भाई। ब्रिजभूषण पे क्या बोलना है? एक बार, एक मिनट। अभी लड़कियां रेस्लिंग फेडरेशन में जब लड़कियां बोल रही थी हमारा रेप हुआ, तब तो सरकार ने निकाल दिया कि भाई कोई रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई, तो अब इसके बारे में एक बार रुक जा भाई, रुक जा, पहले इनका रुक जा। तूने बोलना तो बोल दिया, हमें बोलने जगह मैं इससे ये बोलना चाहता हूँ। कैमरा क्यों बंद? तू बंद करेंगे भाई। तू तड़ाक में नहीं, तू तड़ाक नहीं। मैंने क्या बोला? तुमने क्या बोला? तू तड़ाक भाई देखो, इन्होंने बोला कि ये नेता चोर है, वो नेता चोर है, सबके लिए बोला है ना, बोला तो मारोगे क्या? तुम तो धमकी दे रहे हो मारने की, किस बिना पे मारोगे तुम? तू तड़ाक नहीं सुनूंगा। अरे तू तड़ाक कोई नहीं करेगा। आप करके बात करो, आप करके चलो, इन्होंने बोला कि मतलब ये नेता चोर है, वो नेता चोर है, वो नेता चोर है। इन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या नाम बोला था अभी इसका? नहीं, कन्हैया छोड़ो उसको, जो तड़ी पार बोलते हैं इसको, अमित शाह के लिए आपके पास है? तुम कह रहे हो कि तो अमित शाह का हमें सबका वो रखा कि अमित शाह के एक बार पकड़े नहीं गए। अमित शाह के लिए तुमने बोला ना कि एक बार भी उनका नाम नहीं आया, कोई उनके लिए रिपोर्ट नहीं है। तुम सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने कहा अमित शाह, मैं कहता घोटालेबाज है, तुम सिद्ध करो ना, कोई FIR की कॉपी दिखाओ ना, मैं वो बात बोल रहा हूँ। और जितने आपने, मैं सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हवाई, सुनो, हवाई बातें नहीं कह रहा। वो कह रहा था कि क्या नाम है, हवाई, सुनो, हवाई बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, चोर है, तो उसको सिद्ध करना जरूरी है। लालू या सुनिए, सिद्ध कौन? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। जो हमारे क्या नाम है, जितने लोगों के नाम गिनाए, किस पर आरोप सिद्ध हो गए? आरोप लगे है नहीं लगे? आरोप लगने का मतलब ये नहीं होता है आरोप लगने जेल में बंद है नहीं है। ये मनीष सिसोदिया का वो लेते थे, मनीष सिसोदिया के लिए या सत्येंद्र जैन का लिया, लालू यादव इतने टाइम से जेल में बंद थे, क्या कीर्तन कराने के लिए जेल में बंद किए गए? नेशनल हेराल्ड घोटाले में हर महीने, हर तीसरे महीने में ये CBI ईडी के यहाँ क्या कीर्तन करने जाते हैं? क्या करने जाते हैं? वहाँ सिद्ध। और ये FIR मोदी ने नहीं किया, ये FIR 2012 से पहले कांग्रेस सरकार में हुआ है।
कांग्रेस सरकार में हुआ है ना, तो अगर आप पे आरोप है तभी तो आप पे FIR हुआ है। मैं कह रहा हूँ आरोप लगाना बड़ी बात है, उस पर सिद्ध भी करना होता है। आप FIR दिखाओ, कुछ तो दिखाओ, वो चीज़ नहीं है। राफेल का इन्होंने लगाया मोदी के ऊपर, मुक्की खाई, सुप्रीम कोर्ट में गए ना, वहाँ लात पड़ी ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। बात जन्नों की चली थी ना, जन्नों की सरकार में ब्रजभूषण पर FIR हुआ, वो भी मतलब इनके सही नहीं है, वो भी गलत है। भाई साहब ने अभी बोला FIR ब्रजभूषण पर कितने दिन धरना प्रदर्शन हुआ, वो उनके लिए साफ है। मैं बता रहा हूँ, अपने बंदे हैं तो सारे खून माफ है, हमारा खून अगर एक हो गया तो गलत है। ब्रजभूषण सुन लो, अरे सुन लो यार, ब्रजभूषण सुन लो, ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं ना, ब्रजभूषण की सुन लो, ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं ना, ब्रजभूषण पे आरोप लगा, ठीक है, FIR सुनो, FIR हुआ, सब कुछ हुआ। जिस लड़की को इन्होंने क्या नाम है वो बताया था ना, नाबालिग बताया था, जिसको नाबालिग बताया था, उसी के परिवार ने उसको बताया कि वो लड़की नाबालिग नहीं है, उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट इन्होंने जमा किया, जो कि पंजाब से बरामद हुआ। तो वो सिद्ध होता है ना कि फर्जी एजेंडा चलाने वाला वो। सुनिए, झूठ नहीं, असल देखो मेरी बात सुन ले भाई, मैं बता देता हूँ भाई, ऐसा है, मेरी बात सुन ले। ये कह रहा ना हमारे इसमें आते ही बीजेपी में आते ही ठीक हो जाता है। किसी का केस माफ नहीं हुआ बीजेपी में, कोई किसी पार्टी में आया बीजेपी में केस माफ नहीं हुआ। राजनीति है, उसको ले लिया, समर्थन ले लिया, दे दिया उसने, मान लिया हमने। जो चोर है उसके कितने केस वापिस हुए। आप कहते हो ये किसकी कह रहे हैं, पहलवान की, ब्रजभूषण की। यूं सुन ले भाई, जो छोरियां बैठी थी उनने यूं नहीं कहा हमारे पे हुआ, उनने कहा औरों पे हो गया। लोगों ने अपनी छोरियों को पहलवानी से हटा लिया कि इतनी बदनाम कर दी इनने। सुने, एक मिनट मेरी बात सुन ले, मेरी बात पूरी हो लेने दे, इसी ऐसा है बेटा। बोलो, आपका कहना मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल यूनियन है पूरी, उन्होंने बंद कर दिया आज के टाइम पे, अब कुछ से नहीं लड़ सकते, वो बेवकूफ है। आप बोल लिए, चुप हो जाओ, मैं बोल लूं, क्योंकि आप लोग बोलने नहीं देते। देखो आप बोलने नहीं देते भाई, ऐसा है, इनने यहाँ पर आप लोग के सामने बोल ही नहीं सकते। घटिया बात नहीं भाई साहब, थोड़ी सी इज्जत है। ओ भाई ऐसा है, आपकी बातों में दम होगा ना, आप जीत जाओगे। सुनो सुन ले भाई, सुन ले। नहीं निकले मत, जीना मत, तूने बोल दिया ना, सुना ना, ड्यूटी पे छोड़ दे। इनने क्या कहे भाई, अरे जाना यार, तू कर ले, तू बोल लिया सारे दिन, तू ही बोल लेगा। क्या कहा भाई इनने, एजेंडा खेलना है, बोल के नहीं कर रहा हूँ। ये भाई ने बोला था ना, राहुल गांधी, इन्होंने बोला था राहुल गांधी चिकन मटन खा रहे थे, वहाँ लालू के वहाँ जाके बना रहे थे। तो आज के टाइम कौन सा पंडित है जो भाई चिकन मटन नहीं खाता, बता दो। ये तो सब खाते हैं भैया। देखो मैं एक बात बताऊं तुमको, जो पंडितों में पंडित मीट खाते हैं, ये भाई क्या कह रहे हैं, सारे पंडित मीट खाते हैं। कौन कितने खाते हैं, गलत सारे नहीं बोला, नहीं खाते का मतलब है सारे खाते हैं, नहीं खाते का मतलब क्या है, सारे खाते हैं। ऐसा नहीं बोला। देखो आजकल की जो जनरेशन है ना, आजकल के जनरेशन के जो लड़के हैं ना, वो सब खाते हैं भाई, वो लोग नहीं मानते। ठीक है, मैं भी जनेऊ रखता हूँ, मैं भी पंडित घराने से, लेकिन मैं खाता हूँ। ठीक है, आप खाते हैं, वो बात अलग है, वो मानने की बात है, ये चीजें अपने मन की बात है, वो अपनी पसंद की बात है, कोई खाए कि एक भी बात का बोलने दें ये भाई, ऐसा है। ओ भाई तू बहुत तंग करता है। देखिए भाई, आपने क्या कहा भाई साहब, बोलने नहीं दिया जाता, हर आदमी बोल रहा है आज के दिन। आपने यहाँ आके बहुत गुर्राया, बहुत कहा, लेकिन आपका क्या है, सरकार बोलने नहीं देती। आज किसी को बोलने नहीं दिया था, झूठ का पुलिंदा। सुन ले भाई, हेलो, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने कहा 1 लाख दूंगा, अरे ये 1.5 लाख का फोन अभी दे दूंगा। वीडियो दिखाओ मोदी जी का कहते हुए, झूठ के पुलिंदे हो तुम, झूठ के पुलिंदे हो। मोदी ने लिख के दिया, दिखाओ कहाँ लिख के दिया, झूठ के पुलिंदे। घोषणा पत्र अभी दे दूंगा, 1.5 लाख का फोन, घोषणा पत्र में दिखाओ। इधर सर ने पहले मेरी बात पूरी होने दे। स्मृति ईरानी जी ने बोली है यूपी में 13 रुपए किलो चीनी देंगे। अरे 2 करोड़ रोजगार की बात कर, 13 रुपए किलो चीनी को छोड़ो। सुना ये और भाई, रोजगार की बात पे आ, पहले आदमी को बच्चा पैदा करने से पहले सोचना चाहिए 40 साल से रोजगार नहीं है,
पहले बच्चे को तैयार करे रोजगार के लिए, बच्चा पैदा करा मोदी के गले में पाल। कुत्ते बिल्ली नहीं हम, कुत्ता बिल्ली नहीं है, इंसान है। हमारे बच्चे हैं, कुतिया भी आती है, 7 बच्चे, कोई ध्यान नहीं देता। इंसान के बच्चे हैं, इंसान के बच्चे हैं। आप ये मेहनत कर रहे हो, सरकार को गाली दे रहे हो, रोजगार दे, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना सीखो। हर चीज में, हर कदम पे रोजगार है। भारत में 1 करोड़ एसी बिकता है, 30 लाख कॉमर्शियल गाड़ी बिकती है, ठीक होंगी। एसी का मैकेनिक है, 4 दिन से ढूंढो, 4 दिन 5 दिन में मैकेनिक आएगा। बात क्या करते हो? हर जगह रोजगार है। जिसको गाड़ी देनी है उसकी नीयत खराब है। नीयत खराब है, क्या कहना है? रोजगार भी है, बच्चे पैदा करने हैं, पहले इस काबिल बनो फिर बच्चे पैदा करो। नीयत खराब है, इन्होंने बोला नीयत खराब है। नीयत किसकी खराब है? नीयत उसकी खराब है जिन्होंने बोला नहीं दिया, सारे अपने पल्ले रख लिया। क्या बोला क्या नहीं दिया? क्या बोला क्या नहीं दिया? एक बात बताओ। हाँ, क्या बोला क्या नहीं दिया? क्या उन्होंने नहीं बोला और क्या नहीं दिया? एक बात बताओ ना यार, एक बात बताओ। एक बताओ तो अभी लेटेस्ट न्यूज यही है, स्मृति ईरानी बोली 13 रुपए किलो चीनी मैं दिलवा दूंगा अपने क्षेत्र में, वही नहीं दिया। स्मृति ईरानी इस बात में गलत रही, चीनी की बात नहीं कर रहे। अरे हम चीनी की बात नहीं कर रहे, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। कुत्ते कुत्तियां 7 बच्चे देते, उसको पालने के लिए खुद जिम्मेवारी होनी चाहिए सब। तो क्या कुत्ते मोदी जी अपने गले में पाल रहे हैं कुत्ते? या कुत्ते इंसान या क्या कहते हैं मोदी जी? बच्चा पैदा हो गया और क्या, तुम बच्चा पैदा हो गया, इसको रोजगार वो दे, पढ़ाई दे, मुफ्त शिक्षा दे, मुफ्त इसको दवाई दे। चलिए अंकल, एक सवाल बताइए, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम टैक्स लेना है, टैक्स लेके सुविधा देना है। कितना टैक्स देता है ये? टैक्स नहीं देते ये? कितना इनकम टैक्स कितना आरटीआई भरता? चलो, कितनी टैक्स भरी तुमने इस साल की ये बता दो। इस साल कितना भरा? क्या हर चीज में तो हम टैक्स ही भर रहे हैं। सर सवाल तो कारोबार से है ना। सवाल, एक मिनट, सवाल तो कारोबार से है। टैक्स नहीं भरता ये, अब ये अपडेट टैक्स भरता ही नहीं। अब अपडेट करवाना चाहते हो आप मेरे साथ चलिए सर, कितना हम अपडेट कर नहीं होता। आप अगर टैक्स तो मैं भी देता हूँ, ये भी देते हैं, ये भी देते हैं, आप भी देते हैं। अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स देना। चुप है ना। देखो सुनो, टैक्स होता है साल में एक बार दिए जाने वाला। आप ब्रेड के ऊपर 1 रुपया अठन्नी दे देते हो जी, हम टैक्स देते हैं। आपको पता है उस टैक्स का खर्चा कितना जो आप बीच में नहीं। मैं भी रिटर्न भरता हूँ, तुम्हारी इनको तुम देते हो। साल में भी मैं रिटर्न भरता हूँ इनकम के साथ। कितने की भरी? तू तो नहीं भरता ये। आप मेरे साथ चलिए, ये मेरा काट लीजिए, आप मेरे साथ आइए। अभी मुंह से बता दे, ये बता नहीं पा रहा। अरे मैं यार मुंह से बोल देना, कितना झूठा आदमी है, कुछ नहीं भरता भाई। ऐसा है, आप जो टैक्स देते हो ना उसका 80% पेंशन में और तनख्वाह में जाता है, पता है आपको? कांग्रेस के टाइम में 4 लाख 5 लाख करोड़ साल का बजट था, आज कितना है? कितना है पता है आपको? 40 लाख करोड़ एक साल का, 45 लाख करोड़ एक साल का। जहाँ 4 लाख करोड़ होता था वो 40 लाख करोड़ हो गया। अब बात क्या करते हो? हर चीज में, किसी भी चीज में आ जाओ, जो काम सही हुआ है आप। अच्छा, आप लोग पूछते हो भाई क्या काम करा मोदी ने? आपको पता है क्या करा क्या नहीं करा? पता है आपको? नहीं पता ना, आप माइक उठा के चल देते हो। आप बता दो मोदी ने कितनी सड़क हाईवे अपने आने के 14 साल में बने? बिल्कुल हाईवे बनवाए हैं, बहुत काबिल तारीफ काम किया है हाईवे को लेकर। तो हम कहते नहीं पता आपको? आप क्या होता है, झूठ पकड़ लिया, किसी आदमी को कुछ नहीं हुआ, देखो ये क्या कह रहा है, इसको कुछ नहीं पता। आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को सच्चाई का कुछ नहीं पता। आपको वीडियो बना के सिर्फ पेल देना है। आपको सत्य का पता है? 2004 से 2014 तक पेट्रोल 100% बढ़ा, 36 रुपये से 72 हो गया। 72 रुपये से 28 रुपये बढ़ा, 28 रुपये बढ़ते कितना शोर हो गया? 100 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया। 40% बढ़ा, 100% नहीं बढ़ा। और 36 रुपये बढ़ा, इनका 28 रुपये बढ़ा। बात क्या करते हो? कांग्रेस के टाइम में महंगाई हुई, जो कांग्रेस ने बांटा है हिंदुओं को, किसी ने नहीं बांटा। हिंदुओं को अपमानित करा है कांग्रेस ने। मणिपुर में क्या कर दिया? बहुसंख्यक हिंदू केवल 10% जगह पे रहेगा। क्यों? 90% ईसाइयों को दे दी। हिंदू पागल है मणिपुर का। मणिपुर के हिंदू को बोला तू बाहर नहीं जाएगा, 10% क्षेत्र में रहे। ये क्या का न्याय है? भारत के मंदिर कांग्रेस ने सरकार के अंडर ले लिए, ये कहाँ का न्याय है? मस्जिद क्यों छोड़ दी?
चर्च क्यों छोड़ दिए? कांग्रेस सरकार ने माता वैष्णो देवी जितने बड़े मंदिर है ना, भारत सरकार को 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ साल का मंदिरों से मिलता है हिंदुओं का। मस्जिद से 100 रुपये नहीं मिलता, चर्च से 100 रुपये नहीं मिलता। 2.5 लाख करोड़ पता है आपको क्या होता है? क्या बात करते हो भाई साहब? पहले स्टडी करके आओ। हाँ, बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे तो आज पहली बार पता चला ये कि सरकार को भी इतने लाख करोड़ रुपए मिलते हैं मंदिर। और अभी चेक करना यार भाई साहब, आपको ये आज तक ही नहीं पता लगा था। भारत सरकार के उन मंदिरों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर मुसलमान और ईसाई बैठे हैं, पता है आपको? केरल में पद्मनाभन मंदिर खुला था, पता है? 1 लाख करोड़ का 10 साल पहले माल निकला था। 10 साल पहले सोना डबल हो गया। अब तो इनकम और डबल हो जाएगी, राम मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर से इनकम भाई, लाखों लोग आएंगे, हजारों लोग होटलों में रुकेंगे, रिक्शा पे चलेंगे, रेडी पे चलेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। सर मंदिर में दान होने की बात चल रही है, होटल और उसकी इनकम की बात चल रही है। क्या मंदिर में दान देने की बात हो रही है या होटल और इसकी इनकम आउटसोर्स? नहीं, दान से आपका क्या मतलब है? मैं तो दान की बात नहीं करी। आप कहाँ से बात ले आए? मैंने दान का कब बोला आपसे? आप बोल रहे हैं कि मंदिर की वजह से जो आउटर का सोर्स होता है, होटल वगैरह जो रुकते हैं, उसके बारे में आप बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं। Exactly, अब बात निकल कर सामने आई है ना। अब ये मैं आपसे क्या कहता हूँ, जब एक मंदिर बनता है ना, वाराणसी में लाखों लोग ज़्यादा आने लग गए, लाखों सड़क पे नहीं सोते, घर से खाना नहीं लाते, 3 दिन का होटल में ढाबे में खाते हैं।